तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है, डेफिनेशन इसकी क्या है? सो द सॉल्युबिलिटी इज डिफाइंड एज द मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व इन 100 grams ऑफ सॉल्वेंट, सही, टू प्रिपेयर अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सही, एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, सही। यानी कि सही सॉल्युबिलिटी क्या कहलाती है? सॉल्युबिलिटी कहलाती है कि भाई कि किसी भी सॉल्वेंट के 100 ग्राम्स, किसी भी सॉल्वेंट के 100 ग्राम्स जितनी मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट को अपने अंदर डिसॉल्व कर सकते हैं, दैट कैन बी डिसॉल्व, सही है, किसी भी सॉल्वेंट के 100 ग्राम्स जितनी मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट को अपने अंदर डिसॉल्व कर सकते हैं एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, यानी कि जो भी गिवन टेम्परेचर वहां पे मौजूद, जो भी टेम्परेचर उसका है, सही, उस टेम्परेचर के ऊपर, सही, ये उस सॉल्यूशन की क्या कहलाती है? सॉल्युबिलिटी कहलाती है। ये सॉल्वेंट की क्या कहलाती है? सॉल्युबिलिटी कहलाती है, सही। तो यहाँ पे सपोज करें, सही, जैसे कि अभी मैंने आपको मोलैरिटी समझाई, सही, तो उसके अंदर ही मैंने बिल्कुल सेम इसी तरीके से आपको एग्जांपल दी थी। तो आप सपोज करें कि भाई आपके पास जो जार है, सही, जो जग है, उसके अंदर सॉल्वेंट मौजूद है, वाटर। वाटर एक सबसे अच्छा सॉल्वेंट होता है, सही। तो उसके अंदर हमारे पास सॉल्वेंट मौजूद है, वाटर। और वाटर के जो मास हमने लिया हुआ, वो कितना मास लिया हुआ भाई? सही, हमने वाटर का 100 ग्राम्स जो है वो लिया हुआ है, सही, वाटर का हमने 100 ग्राम्स जो है वो लिया हुआ है। अब हमने ये चेक करना है, सही, कि उस 100 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर, यानी कि उस 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट के अंदर हम कितना सॉल्यूट डिसॉल्व कर सकते हैं, सही। तो अब जैसे हम इसमें क्या करेंगे, एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे, सही। हम क्या करेंगे भाई, हमारे पास जो गिलास है ना, पानी का जो गिलास है या जग है, जिसमें भी हमने 100 ग्राम्स ऑफ वाटर को लिया हुआ है, यानी कि 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट को लिया हुआ है, सही। अब हम उसके अंदर पहले क्या करेंगे भाई, उसके अंदर हम 1 ग्राम जो है वो सॉल्ट ऐड कराएंगे। सॉल्ट आसान सी एग्जांपल है, सही, तो उसी को हम ले लेते हैं। तो जो हमारे पास 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट है, सही, उसके अंदर, सही, हम क्या ऐड करा रहे हैं भाई, 1 ग्राम ऑफ क्या नाम है भाई हमारे पास, सॉल्ट, सही, क्योंकि वो सॉल्यूट है, सही, उसको हम जो है वो उसके अंदर डिसॉल्व करा रहे हैं, सही। तो हमने 1 ग्राम डाला, उसको स्टीयर किया, वो डिसॉल्व हो गया, ठीक है। फिर हमने अनदर 1 ग्राम डाला उसके अंदर, सही, फिर हमने 1 ग्राम डाला, उसको डिसॉल्व किया, वो भी डिसॉल्व हो गया। फिर हमने अनदर 1 ग्राम डाला, सही है, फिर हमने अनदर 1 ग्राम डाला, उसको स्टीयर किया, सही है, वो भी डिसॉल्व हो गया, सही। तो अब ये हमने टोटल कितने ग्राम डाल दिए भाई? 3 ग्राम ऑफ सॉल्ट जो है वो हम उसके अंदर डाल चुके हैं, सही, 3 ग्राम्स ऑफ सॉल्ट उसके अंदर अभी तक हम डाल चुके हैं। अब क्या होगा कि भाई जैसे ही फॉर सपोज कि मैं उसके अंदर 4th ग्राम जैसे ही ऐड कराऊंगा और उसको मैं जब स्टीयर करूंगा, तो मैं ये देखता हूं कि भाई वो जो हमारे पास क्या नाम है, सॉल्यूट है, सही, यानी कि जो नमक है, वो तो उसके अंदर डिसॉल्व हो ही नहीं रहा, सही। उसको जैसे मैंने स्टीयर किया, वो घूम फिर के नीचे आके बैठ गया, सही, यानी कि वो पानी के अंदर डिसॉल्व हो ही नहीं रहा, सही, वो तो नीचे क्या हो रहा है भाई, बैठ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अब जो वो 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि 100 ग्राम ऑफ वाटर जो हमने उस जग के अंदर लिया हुआ था, अब उसकी जो क्या नाम है, कैपेसिटी है टू डिसॉल्व सॉल्यूट, वो मुकम्मल हो चुकी है, सही। यानी कि वो सिर्फ और सिर्फ 3 ग्राम्स जो है वो डिसॉल्व कर सकता था, उसने 3 ग्राम डिसॉल्व कर लिए। अब जैसे ही मैंने उसके अंदर 4th ग्राम डाला, वो उसने अपने अंदर डिसॉल्व नहीं किया, और वो 4th ग्राम जो है वो उस गिलास के नीचे जाके क्या हो गया, बैठ गया, वो उसके अंदर डिसॉल्व हो ही नहीं रहा। तो इसका मतलब ये है कि भाई इस यहाँ पे इस एग्जाम्पल के अंदर 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट की जो सॉल्युबिलिटी है वो सिर्फ 3 ग्राम ऑफ सॉल्यूट की है, यानी कि वो सिर्फ 3 ग्राम ऑफ सॉल्यूट को ही डिसॉल्व कर सकता है, इससे ज्यादा सॉल्यूट वो डिसॉल्व नहीं कर सकता, सही। तो जब वो 3 ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व कर लेगा, तो वो बन जाएगा क्या, एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन, क्योंकि आपने सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड भी समझा हुआ है। तो आप इस टर्म को जानते हैं कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, कि जिसके अंदर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हम डिसॉल्व करा देते हैं, सही। तो उससे ज्यादा सॉल्यूट हम डिसॉल्व नहीं करा सकते, सही, क्योंकि क्या नाम है, वो उसकी क्या होती है, कैपेसिटी होती है, कैपेसिटी से ज्यादा जो है वो सॉल्वेंट जो है वो सॉल्यूट को अपने अंदर डिसॉल्व नहीं कर सकता, सही। क्लियर है बात यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें, तो भाई कोई भी सॉल्वेंट हो, सही, उसका 100 ग्राम, सही, कोई भी सॉल्वेंट हो, उसका 100 ग्राम जितनी मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट को अपने अंदर डिसॉल्व कर सकता है, वो क्या कहलाएगी, वो सॉल्युबिलिटी कहलाएगी। वो क्या कहलाएगी,
सॉल्युबिलिटी कहलाएगी, सही, क्योंकि उससे ज्यादा सॉल्यूट अगर आप उसके अंदर डालोगे तो वो उसको डिसॉल्व नहीं करेगा, बल्कि नीचे जाके क्या हो जाएगा भाई, बैठ जाएगा। सही है, क्लियर है बात यहां पे, ठीक है।